साथियों नमस्कार। समृद्ध भारत सुखी भारत अभियान के तहत एक छोटा सी कहानी या कहना चाहिए कि हमारे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के जीवन से जुड़ी एक घटना साझा कर रहा हूँ। कुछ समय पहले अक्षय कुमार जी को मैंने किसी शो में ये कहते हुए सुना कि वो किसी शूटिंग करने के दौरान या अपनी यात्रा के दौरान उनको किसी एक ऐसे परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिला जो कि बहुत अधिक पूंजीपति नहीं थे, बहुत अधिक पैसे वाले नहीं थे, बहुत अधिक फाइनेंशियली रिच नहीं थे। लेकिन एक बात जो उन्होंने नोटिस की अक्षय कुमार जी ने, उसको इतना एम्फेटिकली, इतना एम्फेसिस के साथ जो लोगों के साथ साझा किया, वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि भाई वो बहुत सामान्य सा परिवार था, उनके पास ऐसा नहीं था कि बहुत अधिक पैसे थे, लेकिन उस घर में जो खुशियाँ थीं और जो खुशियों के जो वाइब्रेशंस थे, उन्होंने बताया कि इस तरह के वाइब्रेशंस हमारे अपने घर में भी नहीं। साथियों, क्या कारण है कि एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा परिवार जहाँ पर बहुत अधिक पैसे नहीं हैं, बहुत अधिक संसाधन नहीं हैं, लेकिन प्रसन्नता है और बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है वहाँ पर। इसके जो दो मुझे कारण समझ में आते हैं, वो दो कारण ये हैं कि रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के मन के भाव बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर मन के भाव बहुत अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वहाँ उनके शरीर से, उनके शब्दों से जो निकलने वाली ऊर्जा है वो पॉजिटिव ही होगी, सकारात्मक ही होगी। आपके घर में कोई आया, आपने मुंह बना लिया, रुष्ट हो गए, क्यों आ गया, उसके प्रति अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को जो ऊर्जा महसूस होगी वो नकारात्मक ही होगी। और किसी के आने से आप बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। जैसे कि बचपन में कोई घर रिश्तेदार आ जाता था तो इतनी खुशी होती थी, लगता था कि भाई ये कभी न जाएं, ये यहीं रहें। उनसे कभी कभी पूछना पड़ता था कि आप कब जाएंगे, तो वो उसका उल्टा अर्थ लगा लेते थे। उन्हें लगता था कि ये इसलिए पूछ रहे हैं कब जाएंगे कि इसको जल्दी है भगाने की, जबकि वास्तविकता ये होती थी, इसलिए पूछते थे आप कब जाएंगे क्योंकि हमें इस बात का अंदर ही अंदर एक दुख सा चलता रहता था, एक इनसिक्योरिटी चलती रहती थी कि ये चले जाएंगे फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इनसे पूछ लेते हैं कब जाएंगे। अगर ये कहेंगे कल जाएंगे तो इनसे कहते हैं कल मत जाओ, आप 2-4 दिन और रुको, मुझे अच्छा लग रहा। ऐसे ही दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब आप ईश्वर के साथ जुड़े होते हैं, ईश्वर वो सुपर साइंटिस्ट है, वो सुपर इंजीनियर है जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, इस यूनिवर्स की व्यवस्था को बनाया है। वो इतना काइंड है, वो इतने दयालु हैं, वो इतने कहना चाहिए कि कृपा करने वाले हैं कि लोग उन पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, नहीं करते हैं उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स को क्रिएट करने के पीछे कोई ना कोई व्यवस्था तो है, और जो इस ब्रह्मांड की दैवीय व्यवस्था है और जो दैवीय ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा के साथ, उस एनर्जी के साथ जितना कनेक्ट होते हैं, किसी भी स्वरूप में कनेक्ट होते हैं, ईश्वर, अल्लाह, या आप केवल इतना ही कहते हैं हे यूनिवर्स आप मेरे जीवन में बहुत खुशियाँ दे रहे हैं, तो वो जो आपके अंदर सकारात्मकता के भाव हैं, वो सकारात्मकता के भाव जब चारों तरफ फैलते हैं तो लोगों को सकारात्मक ही करते हैं, और जो भी उसके संपर्क में आता है वो खुशी महसूस करता है। तो इसलिए इस तरह का होता है। तो एक तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति इस यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो। कनेक्ट होने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपनी ब्रीथ के साथ कनेक्ट हों, अपने श्वास को केवल आते जाते देखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके, और अपने श्वास के साथ जुड़ते जाइए। धन्यवाद की मुद्रा में रहिए हमेशा कि ईश्वर ने कितना दिया है। कृतज्ञता के भाव में रहिए कि जो भी है वो बहुत है, और जिसने भी मुझे ये दिया है उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी हमारे आसपास जीवन में जहाँ भी जो भी जैसे मिले, उसको हम शब्द से, मन से, वाणी से, किसी भी तरह से कष्ट देने से बचते रहें। अगर हम उसको खुशियाँ नहीं दे सकते हैं तो हमारी वाणी से, हमारे मन से, शब्द से किसी तरह का कष्ट भी ना पहुँचे। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो आप सच मानिए कि हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू।